हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ भावना अपनी स्टोरी लेकर। ये मेरी नई स्टोरी है जिसका नाम है लीज़ा। ठीक है। लीज़ा एक लड़की का नाम होता है इसमें, ठीक है, जो अपनी दादी के साथ मार्था के साथ रहा करती थी। ये है हमारा एपिसोड नंबर गाइस फर्स्ट। ये क्योंकि आज ही मैंने नई कहानी शुरू करी है ना, तो लीज़ा का ये एपिसोड नंबर है 1। और कहानी शुरू होती है ऐसे कि लीज़ा मार्था के साथ, जो कि उसकी दादी होती है, रहा करती थी अकेले। क्योंकि ना उसकी बहुत साल पहले उसके पापा की और मम्मी की डेथ हो जाती है प्लेन क्रैश में। और उसके पापा भी बेकरी ही चलाया करते थे, और मम्मी पापा किसी काम से इंदौर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ये मुंबई की कहानी है गाइस। आपने वो जगह सुनी है ना, खंडाला, उधर की। ठीक है। और तो उनकी मम्मी पापा की, मतलब लीज़ा के मम्मी पापा की, पेरेंट्स की तो डेथ हो गई होती है। वो दादी के साथ रहा करती थी खंडाला में, और स्कूल जाया करती थी। 10th में पढ़ती थी लड़की। बहुत अच्छी थी लीज़ा। दोनों दादी पोती आराम से रहा करते थे, बड़े हंसी खुशी। अप स्कूल से आने के बाद बेकरी में भी काम करती थी, दादी के साथ हेल्प कराती थी अपनी दादी की। एक नौकर भी होता है जिसका नाम पिंटू होता है। वो बेकरी में काम करने आया करता था, लड़का होता है वो। ऐसे वो भी कोई ज़्यादा एज का नहीं होता, ऐसे होता है 30-35 साल का, 25 साल का मान लीजिए आप। कि वो लड़का बेकरी में काम किया करता था मार्था के साथ और लीज़ा के साथ उनकी बेकरी में। और उनके सामने ही वाले घर में ना, वो अपनी दादी के साथ बेकरी से की तरफ से देख रही होती है, तो कुछ लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं एक सामने वाले मकान में। उनके घर के सामने एक मकान खाली पड़ा हुआ था, करीबन 10 साल से खाली मकान पड़ा हुआ था। जो उसका ओनर था वो बाहर रहा करता था अमेरिका में, और वो जो घर था वो खाली पड़ा हुआ था 10 साल से, वहाँ कोई नहीं रहता था। लेकिन अब मार्था और लीज़ा हंस रहे होते हैं कि इसमें रेंटर आ गया, अब हमारे पड़ोसी आएंगे अब नए। 10 साल से तो ये भूत बंगला था, यहाँ कोई भी नहीं रहता था, और अब चलो कुछ लोग रहेंगे, अच्छा रहेगा। तो वो लोग सामने से उन्हें देख रहे होते हैं। इतने में उसमें से एक औरत उतरती है, मतलब अपना सामान लेके आया होता है, गाड़ी से उतर रहे होते हैं वो लोग, सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। एक लेडी होती है, एक आदमी होता है, और उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की, और एक उनकी बूढ़ी माँ होती है। तो ये लोगों को यहाँ रहना था, ये इन्होंने रेंटेड हाउस लिया था, तो ये लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो लीज़ा अपनी बेकरी से ना कुछ खाने का सामान लेके जाती है उन लोग से मिलने के लिए। केक लेके जाती है उनके बच्चों के लिए ना, जो आए हुए थे। और पानी की बोतल लेके जाती है, सोचती है कि चलो भाई हमारे पड़ोसी सामने आए हैं हमारी बेकरी के, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हो जाए और उनके कुछ नाश्ता पानी भी उन्हें खिलाया जाए, क्योंकि हमारी बेकरी है तो उन्हें जान पहचान बढ़ाई जाए। तो दादी से बोलती है, दादी हमारे पड़ोसी आए हैं नए, तो चलो मैं उन्हें कुछ खिला दूँ, अपनी बेकरी से कुछ ले जाऊँ उनके लिए। दादी कहती है हाँ 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 लेके जा, उन्हें केक खिला दे, वो पेस्ट्री वगैरह खिला दे, पैटीज़ वगैरह ले जा, पानी ले जा ले। तो वो लेके जाती है और उनसे मिलती है, बताती है कि सामने हमारी बेकरी है, आप लोग यहाँ रहना है, पूछती है उनसे कहाँ से आए हैं। तो जो वो जेंट्स होते हैं ना, जो लिली के फादर होते हैं, वो आर्मी में जॉब करते थे, मतलब उनके ट्रांसफ़र हुई थी इधर। तो अभी तक उन्हें गवर्नमेंट जो क्वार्टर होता है वो नहीं मिला हुआ तक, कुछ समय बाद मिलना था उन्हें, लेकिन अभी नहीं था उनके पास। तो वो शिफ्ट करते हैं कि कुछ समय के बाद तो हम यहाँ से चले जाएंगे, थोड़े समय के लिए हम यहाँ आए हैं 2-4 महीने रहने के लिए, फिर हमारा क्वार्टर हो जाएगा गवर्नमेंट, तो फिर हम अपनी कॉलोनी में चले जाएंगे, बताते हैं उसको। उसके साथ वो जो लिली होती है, तो लिली की और उसकी वो हेलो हाय होती है, बातचीत करते हैं कि भाई तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। वो भी बोलती है मैं तो 10th में पढ़ती हूँ, और जो लिली होती है वो 9th में पढ़ती है। तो वो हंसती है, लीज़ा लीज़ा कहती है मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं 10th में हूँ। तो ऐसे करके दोनों बातें करती है। और वो बोलती है तुम यहीं रहती हो, लिली बोलती है लीज़ा से। तो बोलती है हाँ हमारा घर तो थोड़ा दूर है, लेकिन हमारी बेकरी इधर है। तो बोलती है तुम्हारे घर में कौन कौन है, ऐसे करके पूछती है लिली। तो बोलती है हमारे घर में तो बस मैं और मेरी दादी हैं।
और कोई भी नहीं है कि तुम्हारे मम्मी पापा भाई वगैरह? वो कहती है कोई नहीं, भाई तो मेरा था ही नहीं, मैं ही इकलौती थी और मेरे मम्मी पापा की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। बस मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ और एक मेरे सैम अंकल हैं जो मेरे चाचा हैं, वो कभी कभी आते हैं यहाँ पर। वो रहते मुंबई में ही हैं, लेकिन वो बैंड्रा साइड रहते हैं, तो यहाँ कभी कभी आते हैं। तो वो बोलती है अच्छा कि ठीक है चलो, आप लोग ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बोलना, हमारी सामने ही बेकरी है। और मैं अपनी दादी के साथ दादी की हेल्प कराने रोज़ आती हूँ उधर स्कूल के बाद। तो वो बोलता है अच्छा, और वो लोग बड़े खुश होते हैं उन लोगों से मिलके, और अपना घर का सामान अंदर ले जाना शुरू करते हैं, शिफ्ट करते हैं, साफ़ सफाई करके मतलब अपना सामान रख रहे होते हैं। पानी वानी जो लीज़ा लेके गई थी वो पीते हैं, कुछ थोड़ा वो स्नैक्स वगैरह जो लेके गई थी खाते हैं, उसका थैंक यू भी बोलते हैं उसको, और अपना काम करना शुरू कर देती है लिली की मम्मी और पापा। ठीक है गाइस। अब क्या होता है, लिली का भी एडमिशन होना होता है जुलाई का ही, वो अप्रैल का ही समझो, जुलाई अप्रैल जो ये एडमिशन मंथ होता है उन्हीं का समय होता है। तो वो बोलती है मुझे भी एडमिशन चाहिए, यहाँ आसपास में कैसे स्कूल हैं? तो वो बोलती है मेरा स्कूल सेंट मेरीज बहुत अच्छा है, कि तुम वहीं एडमिशन ले लो, वो ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ेगी, इसका एडमिशन तो हो जाएगा आराम से, यहाँ नहीं, कि मेरे उधर ही मैं इसका एडमिशन कराऊंगा। थोड़ा दूर पड़ेगा इसको, लेकिन कुछ समय के बाद तो हमारा वहाँ का मतलब हमें हाउस मिल ही जाएगा। तो वो चुप हो जाती है, फिर वो कहती है ठीक है अच्छा मैं चलती हूँ। लीज़ा अपनी बेकरी में चली जाती है, लिली अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती है सामान शिफ्ट कराने में, मतलब अलमारी में सामान रख रहे होते हैं वो लोग, अपना सामान सेट कर रहे होते हैं उस घर में, बेकरी के सामने वाले उस घर में। ठीक है गाइस। तो फिर अब क्या होता है, वो सामान खोल के लिली अलमारी में लगा रही होती है और अपनी मम्मी को बोल रही होती है मम्मी पीछे रखा हुआ जो सामान है वो पैकेट कपड़ों के मुझे पकड़ाओ, ऐसे बोल रही होती है। और पीछे मम्मी, उसे ऐसा लगता है मम्मी बैठी हुई है पीछे, जो कि उसकी मम्मी बाहर होती है सामान उठाने में। उसको उसको ऐसा लग रहा होता है कि मम्मी पीछे है, मैं अलमारी में वो न्यूज़पेपर वगैरह लगा रही थी अलमारी में, और अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी अंदर वाले कमरे में। तो वो बोलती है मम्मी बेड पे पड़े हुए कपड़े मुझे जल्दी से पकड़ाओ, मैं अलमारी में लगाऊंगी, तो मुझे पकड़ाओ जल्दी से। तो उसको कोई पकड़ाता रहता, वो अपना कपड़ों को लगाते जाती है। वो कहती है अब और कपड़े हैं कि नहीं है या ख़त्म हो गए? तो वो उसका ध्यान पूरा अलमारी की तरफ होता है सामान लगाने में, उसे पता नहीं होता पीछे है कौन। तो कोई आवाज़ आती नहीं है, तो वो घूम के देखती है कि मुझे अभी कपड़े कौन पकड़ा रहा था जो बेड से मुझे बार बार, मुझे तय की तय कपड़ों की आराम से पकड़ा रहा था, और मैं लगाए जा रही थी अलमारी के अंदर। वो स्टूल पे खड़ी हुई होती है, ऊपर के कैबिनेट में लगा रही होती है कपड़े। तो वो घूम के देखती है, उसको बड़ा वियर्ड लगता है, कहती कि पता नहीं कौन था, मम्मी मम्मी होगी, पर बोली क्यों नहीं जब मैंने आवाज़ दी कि और कपड़े हैं या कंप्लीट हो गया सामान, फिनिश हो गया। तो कोई बोला नहीं, तो उसको थोड़ा सा लगता है अजीब सा। फिर वो अलमारी बंद करके जितना सामान लगाना था लगा के वो देखती है कुछ है नहीं। फिर वो कमरे से बाहर आती है मम्मी के पास, मम्मी किचन की सेटिंग कर रही होती है, बर्तन लगा रही होती है, गैस का चूल्हा रख रही होती है, ऐसा सब कुछ उसकी मम्मी कर रही होती है। तो वो मम्मी के पास जाती, कहती मम्मी मैंने अलमारी लगा दी। तो वो बोलती है इतनी जल्दी? तो बोलती है हाँ, कि तूने अकेले ने इतने सारे कपड़े अलमारी में रख भी दिए, पूरी अलमारी सेट कर दी अच्छे से? कि हाँ। कह रही बस मैं अलमारी स्टूल पे खड़ी होगी, मुझे कोई आपने कपड़े पकड़ाए मैंने फटाफट लगा दी। तो बोलती है मैं तो उस कमरे में गई ही नहीं, कि मैं तो किचन सेट कर रही थी। वो कहते फिर पापा ने पकड़ाए होंगे। तो बोलती तेरे पापा तो गाड़ी वाले के साथ चले गए, वहाँ पे से उन्हें कुछ सामान खरीदना था, कुछ एरिया के बारे में पता करना था, तो वो तो आधा घंटा हो गया चले गए। तो बोलते फिर दादी ने पकड़ाया होगा। कहती दादी तो तेरी सो रही है दूसरे वाले कमरे में लेटी है, वो थक गई है। तो कहती है भाई ने? तो कहती है भाई भी उसके साथ दादी के साथ सो रहा है। तो वो कहती है मम्मी मुझे फिर सामान किसने पकड़ाया, कोई भूत तो नहीं आ गया? ऐसे जैसे बच्चे बोलते हैं। कहते हैं कोई भूत था क्या जो मुझे सामान पकड़ा रहा था? हाँ भाई कोई था यहाँ,
ऐसे बोलती है, हाँ था मम्मी। कहते चल जाने दे, कुछ नहीं होता। गाइस आप जानते हो मम्मी लोग, बच्चे ना डरें तो इस तरह से ऐसे बोल ही देती है, अरे नहीं चल कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि दादी नहीं पकड़ाया हो, फिर वो सो गई हो, ताकि उनकी लड़की बात को ख़त्म कर दे। लेकिन मन में मम्मी को भी अजीब लग रहा था कि किसने कपड़े पकड़ाए, जो कि घर में कोई नहीं था। वो ये सोचने लगती है कि लीज़ा आई होगी, लीज़ा मजाक कर रही होगी और वो कपड़े पकड़ाती गई होगी, और जब इसने बोला होगा तो वो बोली नहीं होगी और छुप गई होगी बैठ बैठ के नीचे। भाई बच्चे मजाक भी करते हैं, डराते भी हैं, तो मम्मी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। लिली बोलती मम्मी वो कौन था जो मुझे कपड़े पकड़ा रहा था? तो वो बोलती अरे यार नई लड़की नहीं है क्या, पड़ोसी बेकरी वाली की ली लड़की, वो ही मजाक कर रही होगी, अभी वो ही आई थी हमारे से मिलने, वो ही मजाक कर रही होगी, यार इतना मत सोच, चल काम कर अपना, बहुत काम है। ऐसे कह के गाइस उसकी मम्मी किचन की ओर चली जाती है। अब वो अलमारी बंद करके बाहर निकल आती है और बाहर बैठ के, मतलब बाहर जो बरामदा होता है वहाँ बैठी होती है, चेयर पड़ी होती है उनकी, उस पर बैठी होती है। तो उधर से उसको लीज़ा आती भी दिखाई देती है। वो लोग अपनी बेकरी बंद करने का टाइम हो गया था उनकी, शाम के 7 बज रहे थे। तो उसकी दादी और वो शटर डाउन करके अपनी बेकरी को लॉक करके वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो वो बोलती है, उसको आवाज़ लगाती है वहीं से ना, बोलती कि लीज़ा लीज़ा। तो लीज़ा घूम के देखती है, वो कहती है बाय। तो वो बोलती है कि लीज़ा कल मिलने आओगी? तो वो बोलती है हाँ मैं आऊँगी, कल संडे है मैं आऊँगी, कि मुझे चर्च घुमा के लाना, तुम बता रही थी यहाँ पास में चर्च है। तो बोलती है हाँ कल पक्का चर्च चलेंगे, यहाँ का चर्च बहुत अच्छा है। तो वो हंसती है और उसे बाय कर देती है और अपने मम्मी के पास किचन में चली जाती है। ठीक है गाइज़, ये मेरी एपिसोड फर्स्ट अब ख़त्म होता है और सेकंड में हम मिलते हैं फिर दोबारा से, ठीक है, अगली स्टोरी अगली एपिसोड में। तो हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करिएगा और कमेंट ज़रूर से दबा दीजिएगा।